कोई इसको एक्सप्लॉइट कर ले तो कितनी बुरी बात होगी कि जी हाँ ये देखें अपने मुल्क पाकिस्तान के ड्रामों में ये बात हो रही है कि ये तो टेररिस्ट लगते हैं। क्या इज्जत रह जाएगी? ये क्यों नहीं चेक किया चैनल ने, ये क्यों नहीं चेक किया डायरेक्टर ने, एक्टर ने? कोई तो बोलता कि ये मैं तो कहती हूँ माया को कहना चाहिए था मैं नहीं करूँगी ये लाइन। मैं होती मानस, मैं कहती मैं ये लाइन नहीं बोलूँ। आई फील कि जब आपका नाम जाता है ना आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है और इस नाम के साथ इंसल्टिंग आवर नेशनल ड्रेस, आई वुड गिव द राइटर अ 0। यस। ओके। अब बोल मुकर्रम। मैंने एक दफा बोल दिया था, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने भी तो अपनी एक्टिंग बरबला की है और डायरेक्शन में बरबला है और राइटिंग बरबला है, तो हम भी बरबला है। ये मैं बताता चलूं कि चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमटी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैद और डायरेक्टर हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन, राइटर हैं सरवत नज़ीर। और रुबीना आपसे आएंगे कि यूं ही मैं ना जरा सी कैसा लगा आपको? टेकन अबैक हूँ थोड़ी सी, because this is Sarwat Nazir that we're talking about, and और पहली एपिसोड की आपने बहुत तारीफ की थी। that we're talking about, and this is a stellar cast that we're viewing. और जैसे दादा ने कहा एक सीन में कि मैं नवीद की लड़की से तंग हूँ, क्या बात है? वो किसी ने पूछा, बिलाल ने पूछा, बिलाल और बाबा की दादा की कॉन्वर्सेशन थी, तो ये said मैं नवीद की लड़की से बहुत तंग हूँ, मैं भी नवीद की लड़की से बहुत तंग हूँ। भाई ये नवीद की लड़की जो है इसको क्यों समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में फूफी को इकबाल नहीं कहते और दाऊद को डेविड नहीं कहते, और चलो कह दिया तुमने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन इतनी ढिठाई से, डू दे थिंक दिस इज फनी दैट विल टेररिस्ट? मतलब रेपिटिशन में ये बदतमीजी थोड़ी सी अपॉलिंग है। एंड देन शी इन द मिडल ऑफ द सीन शी सेज अच्छा ठीक है मैं तो अपनी खुशी में खुश होती हूँ, एंड नाउ यू कैन लीव द रूम टू समवन हु इज ऑब्वियसली एल्डर टू हर, जिसके वो घर में उसके कमरे में खड़ी है। तो ये कौन सा क्रीचर इन्होंने बनाया है? ये क्रीचर है, ये क्रीचर है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस क्रीचर एट ऑल। ओवर टू यू, ओवर टू यू गर्ल, बोलो अब तुम कुछ। पर मैं तो इतनी खुश हुई थी जब पहला एपिसोड था, गुड कास्ट, तज़ीन वाज देयर एंड एवरीथिंग, और वो बड़ा अच्छा लग रहा था एहतशाम एंड एवरीथिंग। और आखिरी वो जो लाइन थी बाथरूम वाली, यू नो, वो जो मैंने कहा दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव। हाँ, द कमोड स्टोरी, आई नो, बट तो आई डिड नॉट गो दैट इट हैड टू गो डाउन द ड्रेन। आई वाज एक्सपेक्टिंग angry young man and the beautiful damsel in distress, नाम के कनीज़ फातिमा, किम ना, किम कनीज़ फातिमा भी है। अच्छा, डेविड, तो I was expecting, and Deepak was so good, and you know everything was coming together, दादाजी and everything, तो मैंने कहा मज़ा आएगा, you know, मज़े का ड्रामा होगा। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे समझ नहीं आई। और वो एक जुल्फी है, जुल्फी अंकल आए हैं अब, बेस्ट फ्रेंड उनके, वो भी मुझे अभी समझ नहीं आई है। बट मुझे लग रहा है कि something amiss. I'm liking all the actors in the play. हाँ. Even Zulfi is doing fine. Deepak आया, he did fine. The girl is doing fine. But लेके कहाँ जा रहे हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। देख, मॉडर्निज्म या जो बाहर रहकर आते हैं, या जो बेसिकली क्या है, अगर जो दीपक का कैरेक्टर मुझे लग रहा है एक्चुअली वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। जिस तरह का वो लग रहा है, तो वो मुझे ट्रेडिशनली लग रहा है। एक एपिसोड देखी थी, आपको समझ आ गई थी कि इस एपिसोड में ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ दिल ना दुखाओ बार-बार सरेरा का जिक्र करके। हाँ, ये ऐसे गिर गई सिर्फ। हाँ। उसके बाद सब और ही ऑड लगने शुरू हो गए। हाँ, ये सही बात है। हाँ, ये सही बात है। बट सीरियसली अब वो लड़की ऑलमोस्ट गॉट मग्ड द डे बिफोर। आज चली है वो बाजार, उसको जाना है, वो ब्लैक बेल्ट और वो जुल्फी के साथ ही चले जाना है। अब वो जुल्फी को जुल्फी कह रही है, यूं कह रही है। आई मीन कुछ एक लड़की है जो उर्दू भी बोल रही है, इसका अच्छा, मतलब एक्सेंट भी नहीं है। हाँ, एक्सेंट चलो नहीं है उसका। नो, यू सी, अगर वो बड़े बड़े बिल्कुल आप वो हैं, और तो वो थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा यूके में या अमेरिका में जो पाकिस्तानी फैमिलीज वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा वो लोग होते हैं, जिसका एक्सेंट था उसकी शादी हो गई।
हाँ और जो ले सकते थे एज एन एक्टर, और बाकी शायद बड़ी थी जिनका एक्सेंट था, तो फिर शादी किसकी ये वाली होगी थी? बच्ची मिल गई, उष्णा की। She अच्छा। could have played a modern American return, fine। अब इस बच्ची को आपने उर्दू प्रॉपर बोलते, कहीं भी लुढ़कती नहीं है ना वो, तो इसका मतलब है इसके घर में उर्दू बोली जाई थी, वहाँ वही गई थी मगर उर्दू traditions बोली हैं। जाई थी, तो कुछ तो सिखाया होगा, वो कहाँ है? उर्दू क्यों बुलवाई फिर? कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ मिस है, आई डोंट नो, शायद आगे जाके कुछ सिचुएशंस संभल जाएं, लेकिन मुझे इस वक्त वो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे लगा कि जैसे डिग पे है ना। जा पड़ा ना पूछो मुझसे वो कर नहीं प्लीज बताएं, नहीं ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ, सच्चाई, पक्की ईमानदारी। डिसएग्री विद अस। ये ड्रामे के जो नाम है ना, यूं ही, ये वाकई यूं ही है, बस एਵੇਂ ही ड्रामा बना लिया ना, तो भाई वैसे क्या सोच के यूं ही रखा है, कोई यूं ही का भी कोई तुक नहीं है, यूं ही। और जो बाहर इसमें यूं ही होगा ना फिर कुछ। ये जो इसमें कहा गया पहले एपिसोड में कि जी ओह पापा टेररिस्ट, हम इस इमेज को फाइट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इमेजिन कि ये अभी क्लिप कोई इसको एक्सप्लॉइट कर ले तो कितनी बुरी बात होगी कि जी हाँ ये देखें अपने मुल्क पाकिस्तान के ड्रामों में ये बात हो रही है कि ये तो टेररिस्ट लगते हैं। क्या इज्जत रह जाएगी? ये क्यों नहीं चेक किया चैनल ने, ये क्यों नहीं चेक किया डायरेक्टर ने, एक्टर ने? कोई तो बोलता कि ये मैं तो कहती हूँ माया को कहना चाहिए था मैं नहीं करूँगी ये लाइन, मैं होती मांस, मैं कहती मैं ये लाइन नहीं बोलूँगी। मैंने बहुत दफा ड्रामाज में जो मुझे चीज़ लगी है कि नहीं मेरे मुल्क की इमेज के लिए सही नहीं है, आई थिंक दे आई से नो। दे थिंक क्योंकि मुझे This जब was पहले not एपिसोड में funny. दीपक का और This was इसका not funny. जो बड़ी अच्छी सेंसिबल रिलेशनशिप इन दोनों की लगी, मैच्योर, और दीपक का कैरेक्टर खानदानी तमीज, ठीक है एक रेफ्ट के तई शादी की है, जो भी खानदानी ट्रेडिशनल लगे। मुझे लगता है वो वहाँ अमेरिका में भी रहता होगा, लेकिन वो सेंसिबिलिटी जैसे आप अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं, और जब या तो हो ना दूरियां हो, बाप की और बेटी की बहुत कुर्बत है, तो बहुत सारी चीजें जाहिर है बताई होंगी, या यू नो एक सेंसिबिलिटी। मैं बताऊं जो बाहर से आ रहे होते हैं वो बताते हैं बच्चों को बेटा ज्यादा तुम्हारी बताते फुप्पो है, वो तुम्हारी खाला है, वो तुम्हारी ये है, रिश्ते समझाए जाते हैं। ये नाम से बुला रही है बड़ों को, जुल्फी और ये और वो सारे डेविड ये वो। मैं बताऊं ये हर मोड़ पे एक बैड टेस्ट है इस ड्रामे का ना, आपको गुस्सा दिलाती है इसकी कुछ बातें। आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड इरिटेटेड, ये क्या है? अम्यूजिंग नहीं था, जबकि अम्यूजिंग करने की कोशिश शायद की है, लेकिन वो और अम्यूजिंग या तो नहीं आप हुआ। बिलाल को वो गेटअप ना देते, और अगर उसको बनाया एक दीनदार आदमी है, हाउ कैन यू कॉल हिम अ टेररिस्ट? हाउ कैन यू इवन सजेस्ट समथिंग लाइक दिस? ये हमारे पाकिस्तान में हर दूसरे आदमी का यही गेटअप है, ये हमारा कल्चर है। अब तो हमारे दाढ़ी- आदमी ऐसे ही फैशन में दाढ़ी हैं is भाई। in fashion now. दाढ़ी, Everyone शलवार, is कमीज। bearded. तो All आप- the Indian actors, everybody abroad, people are keeping beards now. अब ये बात करना है मुझे- दाढ़ी पे। irrelevant remarks are मुझे not मुझे changing anything. ये हमारे कुछ ड्रामे में सवाल नहीं जो वो होना करती है उसको बड़े रेलिवेंट लगते हैं, जो माया उससे पूछती है कि तुम मुझे जब तुम बिठा रहे हो इस बाइक पे, मैंने जो भी पहना हुआ है तुम्हें इस पे एतराज़ है कि तुम्हारी बहन जब बैठ रही तुम बुरके का उसको बोल रहे हो कि यो, और लेकिन उससे पहले डैमेज हो गया, उससे पहले आप मगर अपने वो फिर वही ऑडियंस करती है ना। व्यूअरशिप को आप खो चुके हैं। जिस समय मैं इतनी पुट ऑफ हो गई उस लाइन से, फिर एक और लाइन बिलाल अशरफ कहते हैं कि जी हमारी माँ, हमारी फुप्पो, एक लाइन आप हमारे खड़े होके ये- बोलना चाह रही थी, वो कौन सी? याद नहीं, शायद यही थी। नहीं, उसने बैठ के बोली थी गाड़ी में, तो मैं भी बैठ के बोलती हूँ कि जी ये जो हमारे घर में हमारी अम्मा फुप्पो ये फ़र्द है, ये इतनी कुछ, और इन्हें पालना हमें अच्छा लगता है। किससे बोला था? ये बिलाल लड़के ने अशरफ बोला था, बिलाल है ना, और उन्हें पालना, एक सेकेंड आई टेल यू एज इट दो वाज लोग सेड। कमा रहे हैं और बाकी नहीं सब खा रहे हैं नहीं, कि जवाब में मेरी कहा था। माँ, बहन, पालना की जगह फुप्पो, कुछ और ये बिलाल इस ड्रामे यूं ही में कहते हैं, जुमला मेरी फिर माँ, बहन, राइटर का नहीं है। मेरा भाई, फुप्पो, ये सब फर्द हैं, नहीं ये सब लोग हैं। कुछ ऐसा उसने लफ्ज बोला है कि जी ये सब लोग हैं या फर्द हैं, इन्हें पालना हमारा फर्ज है। पालना अब now ये मुझे ये लाइन ये बहुत पुट ऑफ करने वाली लाइन थी कि ये क्या है। प्लस उस लड़की का बिहेवियर विद डैड्स फ्रेंड, इतने फ्री होना, इतना फर्स्ट नेम बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते बाहर के बच्चे भाई, वो बहुत तमीज से बात हाँ, करते हैं। बाप फिर बाप को भी नवीद कहे। हाँ नहीं, कैसे नाम बदल रही है, और ये सारे ये आप तो मेरे ख्याल में उसके अब बाप वो ने जो बताया लोग जो हमारे सिंपल से गांव में लोग देख रहे हैं या शहरों में सिंपल से लोग देख रहे हैं, वो कहेंगे देखो बाहर वाले लोगों की बच्चियां इतनी बदतमीज होती हैं।
उनको तमीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं है। बड़ी तमीज़ से बच्चियां बात करती, अपब्रिंगिंग की सिर्फ बात होती है। अब जहाँ ये टेररिस्ट बोला, इंप्रेशन ही गलत है। जब जो टेररिस्ट वाली आप बात कर रहे हो, जहाँ ये गलत थी, वहाँ आप एक दीनदार या तो रिलीजियस आदमी को बिल्कुल भी आप फंडो ना दिखाएं, उसको नॉर्मल दिखाएं। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा है, वो ज़रूरी नहीं कि वो बाकी जो जैसे सवालों के जवाब है कि नहीं जैसे उन चीज़ों में आप बिल्कुल उसको वो कहती है, extreme पे ना वो उसकी दिखाएं। बुक पे तस्वीर देखती है, कहती है कि मैं तो समझती थी इसकी 4 बीवियां होंगी, लेकिन इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड है। अब ये देखिए ना, अब ये आप ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आई थिंक ये पता है, ये बाकी ये क्लिप्स अगर वायरल होगी, मुझे खौफ आता है कि ये बहुत बुरा होगा। नादिया ने कहा था कि मुझे प्लीज़ यकीन दिलाएं कि ये डायरेक्शन जो है पिछले कल जो हमने प्ले किया था रिव्यू कि ये बदर की है, मुझे एक्चुअली यकीन दिलाएं कि ये सरवत की राइटिंग है। और एहतशाम इज सेंसिबल, बहुत वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। यही बातें अगर आप कहना चाहते हैं तो बहुत और तरीके हैं कहने के, अगर आप कोई बात कन्वे करना चाहते तो हैं। फिर राइटिंग पे चलते हैं रुबीना आपसे। आई थिंक आई विल गिव सरवत हियर। इस लड़की के कैरेक्टर को ही बहुत ही कंफ्यूजिंग मेरे लिए बनाने पे आई विल गिव हर अ 5। ओके जॉब। जी मारिया, आप राइटिंग में कितने नंबर देंगे? जब हमने पहली एपिसोड देखी थी एंड वी लव्ड इट, एंड द वे वो जो कजन्स का भी था आपस में, तो वो बड़ा बहुत अच्छा लगा था, यू नो दोज यंग गर्ल्स और उनका आपस में इंटरेक्शन। तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हमें पता चल गया था एंग्री यंग मैन है, और यू नो ये बाहर से आई हुई लड़की है, टिपिकल एक है, लेकिन मज़ा आएगा, यू नो उनकी वो बीच में वो जो एक चलेगा जो लड़ाइयाँ छोटी मोटी जो चपकलिश टाइप चलेगी, एंड देन दे विल फॉल इन लव एंड यू नो दैट काइंड। बट ये वाला जो उन कैरेक्टर्स को चिजल आउट नहीं किया, कैरेक्टर्स क्या है। और मुझे लगता है थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू, अगर आप कोई चीज़ कन्वे भी करना चाह रहे हैं तो देयर इज अ वे टू डू इट। एक अच्छा तरीका है, एक बुरा तरीका है, एक बहुत अच्छा, लेकिन देयर इज अ वे। तब उन्हीं जुमलों से पता चलता है कि राइटर किस कैलिबर का है, या आपने जो बात करनी है, आप गाली देकर भी कर सकते हैं और तमीज़ से भी कर सकते हैं। आपने अगर टेररिज्म की बात करनी है, अगर आपने फंडामेंटलिस्ट की बात करनी है, अगर आपने मॉडर्न होने की बात करनी है, तो यू नो थोड़ा सटल वे में भी आप कर सकते हैं। तो मुझे वो कैरेक्टर्स क्योंकि आपके मेन है, पिलर्स है, वो नहीं मुझे अभी समझ आ रहा है। आई होप कि आगे जाके कुछ। तो राइटर को कितने नंबर देंगे आप? 6। आई फील कि जब आपका नाम जाता है ना, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, और इस नाम के साथ इंसल्टिंग आवर नेशनल ड्रेस, आई वुड गिव द राइटर अ 0। यस। ओके। अब बोल मुकर्रम। मैंने एक दफा बोल दिया था, मैं नहीं बोलूंगा। हाय मुकर्रम। अच्छा ठीक है, या शी हैज अ पॉइंट। अपने हाँ, नहीं, क्या इट्स परफेक्टली course, फाइन। अगर वो उनके writer सेंटिमेंट्स, है, और आई उसका थिंक बहुत सारे जिम्मेदारी। व्यूअर होंगे जिनके सेंटिमेंट ऐसी यार, बातों अगर हम मुतासिर एक्टर्स होते को हैं। भी कह सकते हैं, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में हर एक, जिससे ये भी नहीं भाई, कि as बुरा a काम, audience एक होता जो है है- बुरा काम, एक होता है गलत काम। ये गलत हुआ, या गलत प्रोजेक्शन ऑफ पाकिस्तानी बच्चे बीइंग ब्रॉट अप अब्रॉड हुई है, हमारे कल्चर की हुई है, गलत हुआ। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान में भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, अब्रॉड में भी रहने वाली बच्चियां कुछ हो सकती हैं इस तरह की। बेशक नहीं, जो रिलेशनशिप पता है है वो फिर नहीं लग रहा। कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है ना। एक बच्ची है जिसको आपने उर्दू सिखाई है, या तो आप कहें ना इसको तो उर्दू भी नहीं आती, तो अब इसको नहीं पता क्योंकि आपने कुछ नहीं सिखाया। उसकी एक अंग्रेज माँ थी, उसने उसको पाला पोसा, बाप का उसमें उर्दू सिखाई है, इसका मतलब बाप की इनपुट और थी। बहुत करीब अब है बाप वो दोनों। लेके भी आ रहा तो है ना? समझा के लाया होगा। तो कुछ तो समझा के लाता। अब बाप देख भी रहा है कि इकबाल है और जुल्फी है, मतलब। लेकिन बाप बोलते हैं एक जगह, वो कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी को बताया नहीं आने से पहले कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ। कहता मैं अपनी अगर बेटी को ये बताता कि सेफ नहीं है तो ये कभी ना आती। फिर वो एक अलग बात थी ना। हम एक और बात करें कि रिश्तों के बारे में नहीं बताया, जिस घर में और घुस गया, इस घर में निकल भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, होटल में ही चला जाता ना। वो जा रहा है, वो जाने कह रहे, वो जाने नहीं दे रहे। अब वो कभी भी नहीं नहीं, जाने आया- देंगे, वो कभी भी नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई? डायरेक्शन एहतशामुद्दीन। एहतशाम आई लाइक, एहतशाम आई रियली लाइक। एक सीन था जिसमें के एंड का सीन था, दादा
वो सोने जाता है ना दादा के पास। हाँ, वो तो दादा कहते हैं कि तुम इसको सुबह ले जाओ बाहर, चीजें वो जा रही है जुल्फी के साथ, बहुत ज्यादा वो हो रही है। और जुल्फी पता नहीं सबको अचानक जुल्फी इतना बुरा क्यों लगना शुरू हो गया, लेकिन सब दादा ने को भी लगा कि जुल्फी के साथ नहीं जाना लाइन मारी चाहिए। थी ना उस पे बचपन में जुल्फी वो ने। शायद आगे रिवील होगी वो तो story। उनका फुप्पी पे probably बाल उनका अफेयर था। दैट वाज द ओनली नाइस सीन इन द प्ले, वो जो शॉट था इतना जिसमें सा। कि वो दोनों दरवाजा यंग खोलती है। यंग किए थे और जी। बड़े अच्छे लगे थे। और तजीन तो और तज़ीन बहुत अच्छी लगी। हाँ, I wanted to mention इतनी that प्यारी also। लगी है इतनी और अच्छी, एक्चुअली इतनी यंग हो प्यारी। गई। हाँ, हाँ, सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज रियली कमेंडेबल। देयर वाज दिस वन सीन जिसमें कि वो दोनों अपनी टॉर्चेस, फोन की टॉर्च में बात कर रहे हैं। शाबाश एहतशाम, उस सीन की लाइटिंग बहुत अच्छी थी। मेरे हिसाब से थोड़ी देर और वहीं खड़े रहते और ऐसे ही बात करते। ये तो दोनों अच्छी बातें थी। नहीं, आप दादा के साथ कुछ दादा बताने के वाले- साथ फिर दोबारा वापस आती हूँ। दादा ने कहा कि तुम ले जाओ उसको। उसने कहा नहीं, मैं इसको नहीं ले जा सकता। दादा ने कहा एक दरखास्त थी। ये जो जुमला था ये पिछले जुमले से दादा के जुड़ा था, जब दादा ने कहा था कि ले जाओ, तुम ले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। उन्होंने उस दादा ने कहा एक दरखास्त थी। बिलाल ने कहा जी फरमाइए। हाँ, ये तो उस मेरी तो बत्ती गुल हो गई थी ना। मैंने तो उस वक्त एक कागज उठाया है और मैंने एहतशाम को एक नोट लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा था पिछली दफा उसको नोट बदर को, कि भाई गर्द उड़ती है, उड़ता नहीं है। हमसे पूछो, हमारे घर से तो जाता नहीं है। हाँ, व्हाट आर दीज फेवरेट पीपल ऑफ माइंड डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग। तो कितने नंबर देंगे आप एहतशाम को, एहतशामुद्दीन साहब को? 6 6। टू मेनी फ्लॉज। 5 ओके। आई वाज लाइक इनका काम, इनके साथ काम भी किया हुआ है, काम देखा भी हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। हाँ हाँ, वेरी कहाँ गया सेंसिबल वो इंटेलिजेंस। ये हम टीवी का ड्रामा है ना। अच्छा, उसकी वजह से थोड़ा सा इनके साथ ज़रा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वहाँ हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट है। स्क्रिप्ट का अलग है, तो डायरेक्टर की एक अलग उनका है फील्ड। ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो उसमें नहीं होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी एमडी प्रोडक्शन के साथ। तो हालांकि जब स्क्रिप्ट में इतनी फ्लॉज हों और वो चले जाएं ऑन एयर, तो डायरेक्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है कि अगर मैं उसको राइटर को 0 दूँ तो मैं किस मुंह से कहूँ कि हाँ जी डायरेक्टर पास है ना? या सेंस नहीं बनती। या तो मैं उसको भी पास करूं या मैं इसको भी फेल करूं, डायरेक्टर को। लेकिन डायरेक्टर की इतनी से नहीं है। जो मेरे लास्ट भी प्रोजेक्ट में मुझे हुआ कि कुछ चीज़ें डायरेक्टर को मैं उनको बताती थी, वो कहते थे आई कांट डू एनीथिंग। हाथ बंद कर happens, देते। ना, So कि probably, director भी actor के लिए and hire I'll be होता है। very honest। मेरा मसला ये है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ और मैं जो मैं फील है मैं बोल देती हूँ, अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, और लोगों को पता होना चाहिए असलियत। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ मैं इसलिए फिर मैं हो जाती हूँ कि शायद उनकी सुनी ना हो किसी ने कि नहीं जी ये स्टोरी है, ये कास्ट है, ये स्क्रिप्ट है, करना है। वरना असूलन दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो आप कितने नंबर देंगी एहतशामुद्दीन को? इस वजह से कि ऐसा होता है कि जी वो नहीं सुनते हैं, उसकी वजह से अगर मैं फिर आंखें मोड़ के मैं सिर्फ देखूँ हाँ भी स्क्रीन कैसी थी, खूबसूरत सब कितना अच्छा लग रहे थे, चीज़ें थी, उसके हिसाब से आई वुड गिव हिम अ 4। ठीक है। फीमेल एक्टर की तरफ रुबीना, माया अली। माफ कर दो, अब मैं क्या करूं। Maya is a fairly good actress that we have. So Yeah, she's the pretty, finest done actress we have. Such good work. Let me give her 5. 5 ओके जॉब। यू आर नॉट हैप्पी फॉर विद ओल्ड माया? टाइम से कि आप इस आगे हम project कह रहे हैं कि उम्मीद है। इसी एपिसोड और इसी ड्रामे अच्छा, में, फिर इस एपिसोड पे इस हाँ, एपिसोड तो ये- कि बहुत ज्यादा हो गया, उसको भी रोकना चाहिए था। अब आप कह रही हो कि ऐसा नहीं होता, वो नहीं सुनते, फिर भी इतना पुराना एक्टर थोड़ा असर्टिव हो जी सकता जी है। बिल्कुल। और मैं तो बड़ा स्टैंड लिया जी लाइफ में कि ये गलत है, मैं ये नहीं करूँ। नहीं, उसको ये तो इसका सोचना गलत है। चाहिए ना कि कैरेक्टर क्या है यार। मैं हाँ, पूछूंगी मतलब तो सही कि मैं ये बात कर, मैं क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरे बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, या मैं क्या बात कर सकती हूँ, ये कैरेक्टर उसका माइंडसेट क्या है। आप कैरेक्टर स्केच बनाते हैं ना, अगर आपके पास ना भी हो कि मुझे किस उसमें रहना है और किस तरह मैंने एक्ट करना है, या मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, क्योंकि आपको उस कैरेक्टर की मेंटालिटी, उसका बचपन, उसकी कमजोरियां, उसके कॉम्प्लेक्सेस, उसकी जिंदगी, वो सब आपको बनानी है अपने जहन के अंदर। एग्जैक्टली। यू नो, अगर आप किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से नहीं डरते हैं, किस चीज़ से आई मीन लाइक वो नहीं होता कि बचपन में एक बोटी मिली थी कि 2
यू नो दोज कॉम्प्लेक्सेस दैट यू हैव कि भाई बाप, यू नो जो डर, यू नो वो नजर आने चाहिए तो आपको लग रहा है कैरेक्टराइजेशन पे माया मुझे ने लग उससे रहा है काम कि नहीं वो किया? काम हुआ ही कुछ नहीं हुआ एक्टर की तरफ से भी नहीं, और शायद वो अगर राइटर ने कैरेक्टर स्केचेस तो नहीं हमें लिख के अब आजकल दे रहे होते, बैक स्टोरी तो आपको खुद बनानी पड़ती है। या पूछना पड़ता है, या डायरेक्टर के साथ बैठते हैं आप, उसके वो नुआंसेस निकालते हैं कि ये कौन है ये कैरेक्टर, यू नो। तो आप माया को कितने नंबर देंगे? 5 5। ओके जॉब नादिया। आई फील माया का जो अब जहाँ उसका एक स्टेटस है, एक ब्रांड है, वो शी इज़ अ स्टार। सिर्फ इस चीज़ पे ड्रामा नहीं करना चाहिए कि जी मेरे पसंद के एक्टर है उसमें, या ये कि मेरे पसंद का डायरेक्टर है, मेरा फ्रेंड है, या उस चैनल ने मुझे लॉन्च किया था, या उस चैनल के कोई भी आपको हो कि जी एसोसिएशन। इस पे बड़े लोगों ने, मैंने बड़े एक्टर्स को अपना करियर बर्बाद करते हुए देखा, रोते हुए देखा है। क्या करें, ये इसने मुझे लॉन्च किया था, बंदे ने इतना घटिया ड्रामा बना रहा है, मैं ना नहीं कर सकता। यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ जिसका भी विजन था ये ड्रामा, उसके साथ वो दोस्तों ने साथ दिया आउट ऑफ बस वैसे ऑब्लिगेशन, चलो कर लेते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में माया को नहीं होना चाहिए था। आई थिंक नो दिस। तो आप कितने नंबर देंगी माया को? माया की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इधर उसने जो उसमें किया है, वो जब लाइंस बुरी हों, फिर आप जब ऐसे करें, मुझे उसमें कोई इसका इम्प्रेसिव काम ही नहीं लगा। मुझे कुछ खेलने को कुछ नहीं है, तो एक्टर क्या उसमें बनाएगा। तो आई थिंक शी शुड नॉट हैव डन दिस ड्रामा वैसे। और जो किया है, जो करना पड़ा है, जो में नज़र आया है, वी जस्ट लव हर। शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी प्रिटी, वैसे स्क्रीन पे अच्छी लगती है। तो फॉर दैट आई विल गिव हर अ 5, जस्ट बिकॉज शी इज़ माया। अब जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और उसमें नॉमिनेट है बिलाल अशरफ। रुबीना। बिलाल अभी तक ठीक लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में, वही जहाँ लाइंस उनको सिली बना देती हैं। जैसे एक आदमी स्टैंड्स ले रहा था कि वो उस लड़की को नहीं लेके जाएगा, फिर वो मान जाता है, फिर वो लड़की उसको कहती है प्लीज़ गेट आउट ऑफ द रूम, तो वो चला जाता है। वहाँ मुझे खलता है कि ये क्या कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। एंड मे बी बिलाल तो ऐसा कोई पुराना एक्टर भी नहीं है जो कहे कि ना करें, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। सो इज़ फाइन, आई एम जस्ट होपिंग आगे कुछ मज़े का हो जाए, बिलाल कुछ अच्छा कर लें। सो मे बी बट ही इज़ विजुअली, बिलाल का होना अच्छा लग रहा है, इस ड्रामे के लिए अच्छा है। बिलाल का टीवी पे होना टीवी के लिए अच्छा है, बिकॉज हमें चाहिए हैं ऐसे लोग, और अगर वो अच्छा करते हैं आगे जहाँ उनको जगह मिली, तो जस्ट फॉर दैट फैक्ट आई विल गिव हिम अ 6। मारिया। बिलाल। गुड जॉब। वही कि मुझे जो कैरेक्टर है वो समझ नहीं आ रहा, अगर एंग्री यंग मैन है या स्टॉन्च है, तो वो जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा कि बड़ी जल्दी मान गया। अच्छा ओके, कोई होता है ना कि आप एक ग्राफ बनता है, दरखास्त पे अब्बा जी की मान लिया, चलो, लेकिन यू डोंट वांट टू डू दिस, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, और फिर मान रहे हैं अब्बा के, दादा के प्यारे, व्हाटएवर। वो जो ग्राफ है ना वो नहीं है, टच ओके जी हो गया। तो मुझे वो यू नो नज़र नहीं आ रहा, ट्रांसलेट होता हुआ जो कैरेक्टर है, ट्रांसलेट होता हुआ कन्विंसिंगली नज़र नहीं आ रहा है। यू सो राइट। अगर दरखास्त पे वो एक लुक देता अब्बा को, तो बस था। ओ माय गॉड, दादा ने कह दिया दरखास्त है कि अब मैंने कहना था बिलाल 8 नंबर। सीरियसली, तो जगह छोड़ रहे हैं एक्टर, और नहीं, और बहुत बेदर्दी से। डायरेक्टर यू नो, डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इस जुमले के में कहाँ तक ना बताया जाता है ना कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट। सो वो नहीं है, तो और फिर आप मैं तो डायरेक्टर को बहुत। तो आप बिलाल को कितने नंबर देंगे? 6। नादिया। बिलाल आई थिंक इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। अगर आप उससे निकलवाएंगे ना काम, वो तब करेगा। अभी लाइक he's not naturally phenomenal actor this time। इमरान अशरफ वगैरह छोड़ दें, बस दे दें कुछ, तो वो इमरान अशरफ ने बोला। बिल्कुल 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 सही आपने कहा। इसके लिए डायरेक्टर की ग्रिप बिलाल अशरफ ही हैं वो, बिलाल। नहीं इमरान वो अशरफ इमरान अशरफ। मैं तो मैंने सही नाम लिया ना। अच्छा मुझे लगा बिलाल अशरफ। यहाँ से नहीं, इमरान अशरफ ने बिल्कुल सही नाम दिया है। बिल्कुल सही नाम नहीं है, तब भी मैं कहती हूँ डायरेक्टर की जरूरत है, क्योंकि इमरान अशरफ जो कर रहा होगा, हो सकता है डायरेक्टर उससे भी अच्छा करा ले। तो मुझे पर्सनली बिलाल इस रोल में नहीं सही लगे। आई डोंट थिंक ही इज परफॉर्मिंग नाइस, ही इज परफॉर्मिंग वेल इन दिस कैरेक्टर। से वो नहीं हो रहा।
और उन पे सूट भी नहीं कर रहा, और वो somehow कुछ सही निकला नहीं। हाँ, डायरेक्टर करवाता तो शायद कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ हो जाती है। डायरेक्टर ने भी नहीं उससे परफॉर्म करवाया जितना वो अच्छा परफॉर्म कर सकता था। लाइक आई सेड, ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। डायरेक्टर ने काम नहीं निकलवाया, तो वो तो कहते हैं बिलाल की एहतशाम इज एन एक्टर हिमसेल्फ। Yeah. वो आसानी होती है व्हेन एन एक्टर है ना। डायरेक्टर हाँ वही ना। और ये हाँ, मतलब ये ऐसा कैरेक्टर बहुत मुश्किल कैरेक्टर है उसके लिए, जो उसकी पर्सनालिटी है, जैसा वो है, अभी फिल्म करके आना, ये कैरेक्टर मुश्किल है। तो उसकी अपीयरेंस और इसकी ग्लैमरस पर्सनालिटी के हिसाब से इसमें बड़ी मेहनत चाहिए थी भाई। गाने डाले बॉडी हुए लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज चीज़ें वो आप पता नहीं आपने नोट किया नहीं, वो उसकी वैसी है नहीं इस कैरेक्टर के लिए, जो नेचुरली जो इमरान अशरफ में वो कर चुका है ऐसे कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली एज अ व्यूअर मैं तो उसको कंपेयर करूंगी जो मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स दूसरे एक्टर्स को करते हुए देखा है एफर्टलेसली। तो विद हिम नो, कितने ही नंबर? डिडंट डू अ गुड जॉब उसके लिए, और या उससे करवाया भी। तो आप numbers कितने देंगे? 3। 3। यस। डू वी हैव अ 3? ओ हाँ, वी के वजीर। तो मैं अच्छी चीज़ के लिए मैं बहुत जेनरस हूँ, और जो मुझे नहीं पसंद आती मुझे नहीं मिली, मिडल कोई नहीं है। It's चलें just जी, आई होप कि ये जो extreme. यूं ही ड्रामे very की रेटिंग generous कंप्लीट with हो 3. चुकी है, लेकिन जो जिसको उतना मुतासर नहीं किया, जो इनके ख्यालात थे उनका बरमला इजहार हमारे सामने किया इन्होंने। उन्होंने आप भी सबके- तो अपनी एक्टिंग बरबला की है, और डायरेक्शन में बरबला है, और राइटिंग बरबला है, तो हम भी बरबला है। ये बात ये कि ये जो हम यहाँ काम हम कर रहे हैं यहाँ, ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हाँ ना। बहुत बरमला जिना है। दिया। ये जो शो है ना, इसको हम बिल्कुल पीआर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि खत्म कितनी करने के तारीफें करें और सारा ये बातें। हम लोग सच बोलने के लिए बैठे हैं, किसी की को मक्खन लगाना, ये करना नहीं। आई थिंक इस शो की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मैंने जो पहले शुरू में भी चेक किया, मैं कहनी सब यहाँ बड़ा खुल के बोल रहे giving हैं, a सच reason बोल ना, रहे हैं। हमें- और इससे ताकि एक तो ये कि देखें कोई ना कोई करेक्शन होनी चाहिए, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है हर मीडियम में, हर फील्ड में। तो हमारे ड्रामास पे कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और वो जो बात करे जिसका बनता भी है, जिसका इस फील्ड से ताल्लुक भी है। मैं वो इसलिए यूट्यूबर्स को नहीं मानती, क्योंकि सॉरी नो, वो लगता है कि बेइज्जती कर रहे हैं, या उनकी क्यों बोलेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनको क्या पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। या बिना जी ने आप ज़िंदगी दी है अपनी, मैंने, मारिया ने, हमने कितने साल दिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं तो हम बहुत एक जिम्मेदारी के साथ सच्चे दिल से बोलेंगे। और अगर आप अग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में बताएं, डिसएग्री करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन इससे कुछ अच्छा ही होगा, लोग सीखेंगे। बिल्कुल सही और बात। बेहतर, और यही लोग अब बेहतर ड्रामा करेंगे, इनको कौन बताने वाला है। बिल्कुल। और ये हमारी सुन भी लेंगे। जो ऐसे कोई यूट्यूबर उठ के बोलेगा ना, या कोई यानी फनी कैरेक्टर बोल के मजाक उड़ा रहे होगा, इस तरह करके बात करेंगे, उनको ये एक्टर सीरियसली लेंगे भी नहीं। तो इसलिए मकसद हमारा ये है कि हमारी इंडस्ट्री है, few, हमारी good इंडस्ट्री directors. शुड फ्लरिश, आवर ड्रामा शुड बी द बेस्ट।